नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज 14 अक्टूबर 2020 है, आश्विन मास है और द्वादशी तिथि है, वार बुधवार है, विक्रम संवत 2077 है। द्वादशी दिन में 1:52 तक है, उसके उपरांत त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पूरा फाल्गुनी, रात्रि में 8:41 तक, उसके उपरांत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग शुक्ल दिन में 2:14 तक, उसके उपरांत ब्रह्म योग आरंभ हो जाएगा। करण तैतिल दिन में 11:52 तक, उसके उपरांत गर करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:30 पर और सूर्यास्त 5:56 पर हो रहा है। चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 2:02 पर। बुध वक्री हो रहे हैं प्रातः 6:35 पर और महापात योग साय 5:55 से रात्रि में 10:10 तक है। राजयोग दिन में 11:52 से और प्रदोष वत आज के दिन है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो लाभ और अमृता चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 9:21 तक है। इसमें आप अपने सभी वे कार्य जिनमें शुभता चाहते हो, चाहे वो गवर्नमेंट के अंदर कोई टेंडर देना है या किसी प्रकार के शेयर्स की खरीद है या ऐसे सभी कार्य जिनके अंदर हेल्थ से रिलेटेड हैं, व्यवसाय से पेमेंट लेना देना, नई ऑर्डर देना, इन सभी कार्यों को, या कहीं पर आप आवेदन करना चाहते हैं, इंटरव्यू के लिए कोई टाइम अगर सेट करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय हो सकता है। शुभ का चौघड़िया 10:47 से 12:13 तक है। इसमें आप उन कार्यों को रख सकते हैं जिन कार्यों के अंदर मांगलिक कार्यों को आप क्रम आगे के अच्छे चाहते हो, कोई विवाह संबंधी कार्य हैं या कोई अन्य प्रकार की चीज़ें, उन सब का। चंद्र का चौघड़िया 3:04 से 4:30 तक है और 4:30 से सूर्यास्त तक लाभ का चौघड़िया। तो इस समय 3:04 से सूर्यास्त तक आप वे सभी कार्य जिनके अंदर आप उनके क्रम बार बार चाहते हो या व्यवसाय संबंधित कार्यों को रखेंगे तो अच्छे परिणाम पाने की संभावना बढ़ जाएगी। राहु काल वेला आज दिन में 12 बजे से लेकर के 1:30 तक है। कुछ लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और लेकिन टाला जाना भी संभव ना हो तो इलायची का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ करें, इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। चंद्रमा और शुक्र आज साथ हैं। चंद्रमा और शुक्र साथ होने का अर्थ यह है कि प्रकृति के अंदर एक ऐसी ऊर्जा विद्यमान है जो स्नेह, प्रेम और माधुर्य से भरी हुई है। चंद्रमा मधुरता का प्रणेता ग्रह और शुक्र भी इसको और ऊंचाई प्रदान करते हैं। तो मुस्कान, जहाँ शब्दों के अच्छे अर्थ, जहाँ पर आनंद है, वहाँ ये दोनों सितारे जिन भी कुंडलियों में साथ हैं उनकी तो स्थिति है ही, लेकिन आज के दिन के अंदर ये स्थिति विशेष रूप से आप दिन की एनर्जी में देख सकते हैं। लेकिन शुक्र खाली मधुरता और आनंद के लिए नहीं, कूटनीति के लिए भी जाना जाता है। तो चंद्रमा और शुक्र जब साथ हों तो कूटनीति भी बहुत ऊंचे दर्जे की दिखाई दे सकती है। तो आपको सावधान रहना है उन सभी घटनाक्रमों से जिनके अंदर शुक्र भावनात्मक एक ओवरलैप के साथ आपके सामने हो, यानी ऐसे व्यक्ति जो आपको स्नेह और प्रेम की बात करें लेकिन उनके मन में थोड़ा सा कूटनीतिक पूर्व बात हो। तो राजनीति के अंदर जो लोग हैं वो इस बात को समझें। अपने ऑफिस प्रेमाइसेस में जहाँ जॉब्स जा रही हैं, लगातार लोगों की किसकी जानी है किसकी रहनी है, घर के अंदर अधिकारों की लड़ाई एक नए दौर में पहुँच चुकी है। वहाँ व्यवसाय में कई तरह की चीज़ों के अंदर साझेदारों के बीच या परिवार के बीच अगर कुछ चीज़ें बट रही हैं, बदल रही हैं, तो उनको भी इस बात का ख्याल रखना है। और साथ साथ के अंदर वे सभी लोग जो अपने बच्चों से डील कर रहे हैं, परिवार में भावनात्मक संबंधों से डील कर रहे हैं, वो सभी देखें कि कहीं बातचीत उस तरफ तो नहीं जा रही है जहाँ उनको डील किया जा रहा है। तो इस तरह से बहुत समझदारी से बात करने की आज के दिन में आवश्यकता है। आपके समस्याएं तो हैं, आर्थिक तनाव तो हैं, लेकिन उन आर्थिक तनाव के दबाव में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ज़्यादा दबाए जा रहे हो, आपको ज़्यादा झुकना पड़ रहा हो या आपको ज़्यादा
कूटनीतिक चीज़ों का सामना करना पड़ रहा हो, ऐसी सभी स्थितियों में आपको अपने आर्थिक तंत्र का, सूर्य इस समय बुध की राशि में, बुध शुक्र की राशि में, यानी निकलने का रास्ता भी शुक्र प्रदान कर रहे हैं बुध को अपनी राशि में छोड़ करके। इसके मायने क्या है कि आप ज़्यादा दबाव में आए बगैर अपने फंड्स का दूसरे तक जगह से कोशिश करके अवेलेबल कराएं, दबाव को कम करें और चीज़ों को उनके सही स्वरूप में आने तक का इंतज़ार करें। उसके बाद आप अगर कोई बदलाव आने हैं, कोई चीज़ें बंटनी है, कोई अधिकार बदलने हैं, तो वो किसी आर्थिक स्थिति के तनाव के तहत बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इसका ख्याल रखने का आज दिन वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य। आइए बात करते हैं राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज का आपका दिन। मेष राशि की बात करते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों के दिमाग में व्यर्थ की उलझनें रह सकती हैं, फिर भी घरेलू सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिवार और मित्रों से आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पीच कलर आज आपको सूट करेगा और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, शिक्षार्थियों के लिए समय अच्छा है। विद्या अध्ययन में आपकी रुचि बढ़ेगी और व्यवसाय में आय कम और व्यय ज्यादा होने से थोड़े तनाव हो सकते हैं। बुजुर्गों का स्वास्थ्य में सुधार आने से मन प्रसन्न रहेगा। गोल्डन ब्राउन कलर आज आपको सूट करेगा और 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि, नौकरी और व्यवसाय में सकारात्मक परिणामों से मानसिक शांति आएगी। पारिवारिक और मित्रजनों का साथ अच्छा समय बीतेगा। पारिवारिक दायित्व बढ़ने की स्थिति हो सकती है। ब्लू कलर आज आपको सूट करेगा और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं सवालों की ओर। सवाल भेजने की आप इसकी पराकाष्ठा देख सकते हैं। वो कहते हैं कि कोई डीओ भी नहीं है और कोई काम नहीं बनता है और मुझे इसका जवाब चाहिए। आप देखिए, ये उन सभी लोगों के लिए, केवल इनके लिए ये जवाब नहीं है जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं लेकिन प्रॉपर डिटेल्स नहीं डालें। अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालें जिससे सवाल का जवाब आए, या आप कम से कम इतना सीखने के लिए तत्पर हों कि कैसे सवाल पूछा जा सकता है। तो सब कुछ अगर दूसरों पर डाल देंगे तो चीजें सीखेंगे कैसे और चीजें आपके जीवन में बढ़िया कैसे होंगी। आकांक्षा होना खाली किसी चीज के लिए उतनी बेहतर बात नहीं। युवा साथियों, आपको अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, इवन और कुछ नहीं तो टेक्नोलॉजी जो आने वाले दिनों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण हो जाने वाली है, उसको सीखने के लिए बड़ा प्रयत्नशील होना चाहिए। साथ ही साथ आप मंगलवार का व्रत, आपके लिए ये जो सवाल भेजा है जिन्होंने, उनके लिए एक मंगलवार का व्रत करें। इससे आपके चरित्र में एक दृढ़ता आएगी। वो दृढ़ता आपको आपके कार्यों में परिणाम देगी। और साथ में अपने माता पिता और अपने गुरुजनों की आज्ञा और उनके दिव्य संस्कारों के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप देखेंगे चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। कर्क राशि, वायदा एवं शेयर बाजार में लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। कर्क राशि वालों को धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। विद्वान लोगों के प्रति आपकी आस्था बढ़ने से उनके आशीर्वाद स्वरूप चीजें ठीक हो सकती हैं आपकी। ब्राइट पिंक कलर आज आपको सूट करेगा और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहेगा। सिंह राशि, वाहन और भवन से संबंधित कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। भूमि के क्रय विक्रय से लाभ हो सकता है अगर आप इस तरफ कोई कार्य कर रहे हैं पिछले दिनों तो। और आर्थिक पक्ष आपका मजबूत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिगो कलर आज आपको सूट करेगा और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, रुके हुए कार्य पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कन्या राशि वालों के प्रणय संबंध मधुर होंगे। अपने मूल्यवान सामान के प्रति थोड़ा सचेत जरूर रहना होगा आपको। व्यावसायिक योजनाओं में निवेश बढ़ेगा। दूसरे लोग आपके पर भरोसा करेंगे। कैरेट रेड कलर आज आपको सूट करेगा और 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल जिनका है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/10/1996। ये बता रहे हैं कि बहुत तनाव इन्हें है और समाधान उसका चाहते हैं। देखिए, जब कभी भी जीवन में तनाव हो तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप बैकफुट पे आ जाएं, अपने
इमोशंस को कंट्रोल करें, कोई जिद ना करें, कोई निर्णय ना लें। तो तनाव के अंदर निर्णय लेना और भी ज़्यादा तनाव में की स्थिति को उत्पन्न करता है। तो सीखने के लिए डेडिकेटेडली किसी एक खास प्रोग्राम, किसी एक खास कोर्स को ज्वाइन कर लें तो आप अच्छा और सीखने की स्थिति के अंदर आते हैं। तीसरे, अब भावनात्मक संबंधों में अगर कोई खिंचमतान है तो पीछे हट जाएं उससे। मंगलवार का व्रत करें, इससे आपके अंदर एक प्रकार की दृढ़ता आएगी। आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। अब ऐसी बुक्स पढ़ें जो बहुत तेज गति से चलती हों, चाहे जो भी इस तरह के नॉवल या कोई अच्छी पुस्तकें, अच्छे लेखकों की पुस्तकें पढ़ें जो बहुत फास्ट, जिनके अंदर कथानक हो। आप देखेंगे इसका भी आपको बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। और सूर्योदय के समय सूर्य के समक्ष रहें, आप देखेंगे आपके अंदर जीवन की जो दृढ़ता है वो आती चली जाएगी, जो ऊंचाई है वो आपको मिलती चली जाएगी और आपका जीवन बहुत एक सही ढर्रे पर आ जाएगा। तुला राशि, व्यवसायिक क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन है सुखमय और आनंद से गुजरने की स्थितियां दिखाई दे रही है। मैरून कलर आज आपको सूट करेगा। एक का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला। वृश्चिक राशि, प्रतियोगी परीक्षाओं में आशातीत सफलता मिल सकती है। अगर आपके पूर्व के कार्य उसके अनुरूप थे तो वाहन प्रयोग में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत बनाने की योजनाएं आपको दूसरों के द्वारा प्राप्त हो सकती हैं। ब्रॉन्ज कलर आज आपको सूट करेगा और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। धनु राशि, दोस्तों के साथ मनोरंजन के अवसर आपको मिल सकते हैं। बड़े दिनों से जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे वो साथ हो सकते हैं वो लोग आपके। व्यावसायिक विरोधी सक्रिय रहेंगे लेकिन अंततः परास्त होने की संभावना दिखाई देती है। स्थानांतरण की संभावनाएं आपके पक्ष में रहती हुई दिख रही हैं। पेल कलर आज आपको सूट करेगा और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहेगा। अगला सवाल है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1/9/1970, ये जानना चाहते हैं कि संतान योग है या नहीं। बिल्कुल है, संतान योग है। बस आपको एक चीज टेक्नोलॉजी की मदद यहां लेनी पड़ सकती है, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि संतान के संबंध में पहले भी कई योग थे जो क्यों नहीं पूरे हुए, वो भी एक बात हो सकती है। तो टेक्नोलॉजी की मदद लीजिए और उसके माध्यम से धन तो खर्च होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये योग पूरा करने में टेक्नोलॉजी आपके जो डिटेल्स आपने दिए हैं उसमें ये सफलता आपको मिल सकती है। आप चाहें तो गौ सेवा के अंदर लग सकते हैं। आप छोटे बच्चों से लेकर के गाय और नंदी, इन तीनों की सेवा करें। इनके लिए अच्छे स्थान गौशाला जाकर के लगातार इस क्रम में बने रहें। आप देखेंगे कि इसका अच्छा फायदा आपको मिलेगा। जहाँ कहीं भी ऐसे लोग जो बहुत ही चीज़ों को ठीक से अपने जीवन में हैंडल नहीं कर पा रहे हों, उनके जीवन में अगर आप कहीं भी आपको लगे कि कोई प्रेग्नेंट फीमेल है जिसको केयर की ज़रूरत है, जिसको न्यूट्रिशन फूड की ज़रूरत है, न्यूट्रिशनल फूड की, तो उन्हें आप अपनी सहायता उपलब्ध कराएं। लगातार इस क्रम को बनाए रखें। आप देखेंगे कि इसका लाभ भी आपको पुण्य के रूप में प्राप्त होगा। आप चाहें तो जो आपके आसपास जो छोटे जानवर हैं उनको भी अगर आपको लगता है, पक्षी हैं, उनके जो ड्यूरेशन होते हैं उसके दौरान आप चुग्गे से, पानी से उनके लिए अगर व्यवस्थाएं बनाते हैं तो आप देखेंगे आपके योगों को ये फलीभूत होने में मदद मिलेगी। मकर राशि, दोस्तों और सहकर्मियों की असहमति का असर नजर आएगा। संगीत और सौंदर्य संबंधी वस्तुओं के व्यवसाय से लाभ हो सकता है। मिल्की व्हाइट कलर आज आपको सूट करेगा। 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि, प्रिय व्यक्ति से भेंट होने की संभावना है। अविवाहित युवाओं को जीवन साथी चुनने के अवसर मिल सकते हैं। ऐश्वर्य के संसाधनों में वृद्धि होने से परिवार में आनंद का माहौल हो सकता है। लीफ ग्रीन कलर आज आपको सूट करेगा और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहेगा। मीन राशि, विशेष लक्ष्य बना करके उस पर काम करना चाहेंगे आप। प्रभावशाली योजनाएं बना करके सफलता मिल सकती है आपको। विदेश व्यापार में चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को पाने के लिए आप प्रयास करेंगे और अगले क्रम आपको मिलते हुए दिखाई देंगे।
क्रीम कलर आज आपको सूट करेगा। 9 का अंक आपके लिए शुभ रहेगा। अगला सवाल जिनका है उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1991। ये मेघवाल जी बाड़मेर से जानना चाहते हैं कि इनका दिनमान कैसे हो। देखिए, यूँ तो आप जैसा व्यक्ति ढूंढना ही बहुत मुश्किल है, इतना अपने आप में पॉजिटिव, लेकिन लोग आपके कार्यों में निरंतर बाधा पहुंचाने की स्थिति बना सकते हैं। आपको केवल नकारात्मकता से दूर एक ऐसी स्थिति के अंदर होना है जहां आपके जो पॉजिटिविटी है, जहां आपका मैनेजमेंट है, जो आपकी इरादों की दृढ़ता है, जो आपके कार्यों के जो आपके संकल्प हैं वो पूरा करने का सही ग्राउंड आपको मिल सके। कोई उसमें रुकावट है या पहले से आपके किए गए कार्यों के कारण उनमें बाधाएं ना आए। आप राजनीतिक रूप से भी आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए भी आपको किसी एक सिस्टम में बहुत लंबे समय तक टिके रहकर स्थिर भाव से कार्य करने की आवश्यकता है। दोनों स्थितियां आपके लिए, व्यवसाय और राजनीति दोनों आपके लिए बहुत अच्छे फील्ड हो सकते हैं आगे चल करके। अभी 2024 तक थोड़ी स्थितियां कठिन है, इनको आपको ठीक करने के लिए थोड़ा प्रयत्न करने का। अगर आप आसपास आप कोई ऐसे चीज़ें कर सकते हैं अपने वृद्धजन परिवार के या ऐसे लोगों की जो जिन्हें सरकारी या ऐसी चीज़ों की जानकारी नहीं है, जो जानकारी के अभाव में, पढ़े लिखने कम होने के अभाव में या अन्य चीज़ों के अभाव में जो उनको चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, इस क्रम में कड़ी के रूप में अगर आप जुड़ेंगे, आप देखेंगे कि वो कड़ी आप बनते हैं तो ईश्वर आपको आगामी बड़ी कड़ियों से जोड़ करके आपके जीवन को ऊंचा उठाने में भूमिका निभा सकते हैं। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे नटवर सिंह जी की। किन योगों ने इन्हें देश के विदेश मंत्री के पद तक पहुंचाया। बने रहिए भाग्य।